बारिश का दौर जारी रहेगा अगले 4 दिन। दिन कभी तेज तो कभी हल्की वर्षा होने का अनुमान। प्रदेश के अधिकतर जिलों में वर्षा होने के लगभग मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में रुक रुक कर वर्षा का सिलसिला 2 से 3 दिन तक बना रहेगा। रीवा, शहडोल संभाग जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है। लोक सुरक्षा कानून लागू करेगी मध्य प्रदेश सरकार। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे शहरों में होगी शुरुआत। प्रदेश में भीड़ भरे सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जन सहयोग भी लगाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था पंचायत जन सहयोग से करेगी। कैमरे लगाने के लिए संचालित को 1-2 माह का समय दिया जाएगा। इसके बाद अर्थदंड लगाया जाएगा। कई वर्षों से सोया प्रदेश से रहे मध्य प्रदेश के लिए एक बार फिर अच्छी खबर आई है। हमारा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 पर रह गया है। यह खबर इसलिए खुश करने वाली है क्योंकि पिछले 2 वर्षों से मध्य प्रदेश के सिर पर से सोया प्रदेश का तापमान छीन रहा था, लेकिन भारत सरकार द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों से फिर मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कंचूरा गांव में हादसा हुआ था, जिसके कवारी नदी के बाढ़ में ग्रामीण बह गए थे, जिनका बचाने के चलते सीडी ऑफिसर के सदस्य नदी में डूब गए थे। घटना के दूसरे दिन बचाव अभियान चलाया गया। इस बचाव अभियान के दौरान सीडी ऑफिसर अधिकारियों के साथ विवाद के बाद 14 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। राज्य के पिछले 2 महीनों से डायरिया से कम 27 मौतें हुई है। ताज़ा मामले में मऊगंज जिले में डायरिया जैसी स्थिति 1 से 65 वर्षीय महिला की मौत हो गई और एक ही परिवार के 3 सदस्यों को गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की दुखद घटना सामने आई है। यहाँ के पाली थाना में आने वाली अनुगुटित चौकी क्षेत्र ग्राम चंदिया में असामान्य बिजली का कहर देखने को मिला। 3 साथी एक बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी में चंदिया आने वाली ग्राम रोजनी जा रहे थे, तभी नौगदा क्षेत्र में आगे धर रेलवे फाटक के पहल चलते हुए बाइक पर आकाशीय बिजली गिरती, तीनों की मौत। जबलपुर शहर के एक फर्जी डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फर्जी डॉक्टर पर आरोप है कि उसे इलाज के एक मरीज की मौत हो गई थी। मरीज के परिजनों ने इसकी शिकायत जीएफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर से थी। सीपीओ ने अपनी जांच में डॉक्टर की डिग्री को गलत पाया है और इसकी एफआईआर थाने में की गई है। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटों तक मानसून सुपर एक्टिविटी। 7 संभागों में बारिश का येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश में फिर तेज बारिश शुरू हो गई है। ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला 2 दिन से चलता जारी रहेगा। क्षेत्रों में हल्की वर्षा हो सकती है। 1 सितंबर से बदल गए जाएंगे राशन वितरण नियम। 1 चूक से नहीं मिलेगा खाद्यान्न। मध्य प्रदेश राशन सामग्री अब उसी माह में वितरित की जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगस्त से यह व्यवस्था लागू की गई है। जुलाई के राशन सामग्री में वितरित में 1,84,000 परिवार को राशन नहीं मिलेगा, जबकि अगस्त में सभी पात्र परिवारों को समय पर राशन मिल जाएगा। लाडली बहन योजना के बाद इस योजना को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। रविंद्र सांस्कृतिक भवन लखपति दीदी सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली लक्ष्मी लाडली बहना के बाद लखपति दीदी बन गई। यह तय मानिए कि भारत में तीसरी मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने में लखपति दीदी और स्वयं सहायता समूह की अहम भूमिका होगी। पापा चलाते ऑटो बेटा भारतीय बास्केटबॉल टीम में हुआ सिलेक्शन। जर्नी एशिया चैंपियंस रोहित भोपाल से बास्केटबॉल में भारतीय टीम में चयनित होने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं। पहले कीर्ति गोस्वामी और प्रियांश सिंह का भारतीय टीम में चयन हो चुका था। लाडली बहन योजना 10 सितंबर से पहले जारी हो सकती है। लाडली बहन योजना की किस्त व लाडली बहन। मध्य प्रदेश में 129 करोड़ लाडली बहनों के लिए खुशखबरी। सितंबर का महीना शुरू हो गया है और जल्द ही लाडली बहन योजना के अगली किस्त का आपके खाते में आने वाली है। वैसे ही हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहन योजना के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन सितंबर महीने में अब 8 सितंबर से शुरू होगा नया मुंडला बस स्टेशन। गीता भवन से नहीं मिलेगी आरटीओ बस। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि नया मुंडला बस स्टेशन शुरू करने की तारीख को आगे बढ़ाया गया है। यहां से महाराष्ट्र की ओर आने जाने वाली बसों को चलाया जाएगा। यात्रियों के लिए अन्य सुविधा भी जुटाई जा रही है।
श्री राम मंदिर को 1 करोड़ देने वाली महक के खाते में से 90 लाख रुपए निकालने वाली साक्षी रीना रघुवंशी पर 10,000 रुपए का इनाम। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लेबर श्री राम जानकी मंदिर, कनक धाम के महक और यज्ञ सम्राट रथ मठ सवै कनक बिहार दादा महाराज खाते में 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर निकाल ली है। देश भर में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अलग अलग कई नियम लागू हैं। कर्मचारियों के रिटायरमेंट के संबंध में मध्य प्रदेश में भी अनेक प्रबंध है। इसी संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने समय से पहले ही रिटायरमेंट व्यवसाय पर यह फैसला सुनाया है कि इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार के एक पूर्व कर्मचारी याचना दायर की थी। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में आधार से होगा पुलिस भर्ती में ऑनलाइन वेरिफिकेशन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद भारत सरकार ने सभी राज्यों को आधार पर वेरिफिकेशन व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए। प्रदेश में इस साल 5,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती इसी आधार के लिए की जाएगी। मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पुराना खत याद दिलाया। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लिखा गया साल 2018 का एक पत्र शेयर किया और अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की मांग उठाई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 3 बच्चों की डूबने से मौत का मामला सामने आया है। यहाँ के सुहासा थाना इलाके में तालाब में डूबने जाने से 3 बच्चों की जान चली गई है। इस घटना के बाद पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग मौके पर पहुंचे और मृत परिवारों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की ऐलान किया है। सोमवती अमावस पर उज्जैन में शिप्रा नदी उफान पर है। इसी वजह से घाटों पर पुलिस तैनात कर दी गई है और श्रद्धालुओं को घाट पर जाने से रोक दिया गया है। शिप्रा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आज भगवान महाकाल की सवारी भी शिप्रा के घाट पर पहुंचने वाली है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया दिया कि भीषण हादसा हो गया है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रक ट्रॉली पलट गई है, जिसकी वजह से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 35 से 40 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। घायलों के 10 की हालत गंभीर बनी हुई है। मिलने जानकारी के अनुसार पता चला कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कलेक्टर भवन में अब अफसरों को बेघर एसी और बगैर पंखे के ही रहना होगा। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद मंदसौर कलेक्टर कार्यालय में 17 एसी और 70 पंखे, प्रिंट और टेबलेट कुर्सी जब्त कर दी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कंगना रनौत फिल्म इमरजेंसी फिल्म रिलीज से पूर्व देश भर का सिख समुदाय आक्रोश है। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम पर अज्ञापनों में कहा गया कि फिल्म में सिख समुदाय को गलत तरीके से चित्रित करने की आशंका, इसलिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने याचना दायर कर रिलीज करने। मध्य प्रदेश के सीहोर के पास आष्टा में गेल इंडिया का प्रोजेक्ट आ रहा है, इसलिए सरकार ने किसानों की जमीन की अधिग्रहण कर ली है। किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं और 3 महीने से विरोध हो रहा है। अब इस मामले में अमर उजाला आष्टा से विधायक भोपाल सिंह इंजीनियर से बात की है। भोपाल